हमीरपुर में एक कोचिंग देने वाले संस्थान के छात्र की पीजी में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का समाचार प्राप्त हुआ है। जानकारी के अनुसार रात को खाना देने को लेकर किसी बातचीत के बाद छात्र पीजी भवन की तीसरी मंजिल से गिर गया था और गिरने से छात्र काफ़ी घायल हो गया था। हालांकि छात्र को घायल अवस्था में मेडिकल कॉलेज लाया गया और वहां से पीजीआई रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही छात्र की मौत हो गई। वहीं छात्र के परिजनों ने मौत पर सवाल उठाए हैं। मृतक आर्यन की उम्र मात्र 15 साल है और मृतक छात्र पिछले 8 महीनों से निजी कोचिंग संस्थान में कोचिंग लेकर गौड़ा के पीजी में रह रहा था। मृतक छात्र आर्यन के पिता सुनील निवासी हटवाड़ ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से बेटे को हॉस्टल में तंग किया जा रहा था और 2-3 दिनों से बेटे से फोन पर भी बातचीत हुई थी, जिसमें बेटे ने यह बात बताई थी। उन्होंने बताया कि बेटा पिछले 8 महीने से आकाश संस्थान में कोचिंग ले रहा था और निजी हॉस्टल में रह रहा था। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में शामिल दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने बताया कि गत रात को बेटे के साथ हुई मारपीट की फ़ोन रिकॉर्डिंग भी है, जिसमें बच्चे ने बताया कि मुझे ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा है और इसी बात को लेकर बच्चे को तंग किया जा रहा था। अपनी मम्मी को फ़ोन किया 11:47 पर, ठीक है जी। 13 सेकंड बात हुई हमारी, उसके बाद कोई बात नहीं, इसका फ़ोन बंद हो गया। और मैंने जो पीजी में एक लड़का है, यहाँ इनका वार्डन है, कौन है, मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने बोला कि मैं जाता हूँ, पर वो 3rd फ्लोर में 2 मिनट में पहुँच गया। उसने बोला कि बेटा है नहीं अंदर यहाँ पे, मेरे को आवाज़ सुनाई थी नीचे, ऐसा बोला इसने मेरे। अब यहाँ पे आके क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि जब मैं ऊपर पहुँचा तो बच्चे ने फ़ोन दीवार पे मारा। अब इसको बच्चा नहीं दिखा, कहीं नहीं फ़ोन दिखा इसको, बच्चा कहाँ गया। और बच्चा फिर तीसरी ये जो इनकी स्टेटमेंट है कि छलांग लगाई है बच्चे ने, लगाई है कि इन्होंने धक्का दिया, क्या पता, ये इनको पता होगा। लेकिन बच्चे से कई सेकंड ब्लड तो निकलना था। तीसरी मंजिल से बाजू के 4 टुकड़े हुए सर, टांगे फ्रैक्चर है, गर्दन फ्रैक्चर है, कमर फ्रैक्चर थी, तो ब्लड कहाँ गया। तीसरी मंजिल से ब्लड नहीं निकलेगा, बच्चा गिरे, कहीं लगेगी नहीं चोट उसको। आपकी लास्ट टाइम कब बात हुई बेटे? 11:47 अपनी मम्मी को फ़ोन किया, उसके बाद हम उसको फ़ोन करते रहे, फ़ोन बंद। फिर मैंने जो वार्डन है उसको फ़ोन किया, फिर उसने बोला कि ऐसे ऐसे नीचे पड़ा हुआ है। मैंने बोला क्या कंडीशन है, तो उसने बोला कि मेरे को बोल रहा है सोने दो। मैंने बोला उसको उठाओ और हॉस्पिटल लेके जाओ। हॉस्पिटल यही लेके आए हैं। कहता कि मेरे को 4 दिन से तंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग मारते हैं मेरे को, 4 दिन से मेरे को मार रहे हैं, ऐसा बोला था उसने। ये कोई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और मेरे पास रिकॉर्डिंग है, और जो लड़ाई है वो खाने के खातिर है। इसने ये थोड़ा खाने का शौकीन था, ये इसने बोला ना कुछ, इन्होंने मारना शुरू कर दिया। और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी उसकी खाने की। सर ये पीजी कौन से और कौन से इंस्टीट्यूट है? देवभूमि पीजी है। देवभूमि पीजी है सर ये। और इसका कंफर्म करो सर, ये रजिस्टर्ड है ना है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। हाँ जी। और कभी ऐसा नहीं हो इनको पैसे टाइम से नहीं मिले, हर चीज़ जैसे बोलते थे वैसे पैसे मिलते। अभी सर आज उसने घर जाना था, अपनी मम्मी से उसकी बात हुई थी कि मैं आज घर आऊँगा। 2 दिन बाद उसका बर्थडे था। वहीं छात्र के चाचा ने पीजी के मालिक के द्वारा भी बच्चे के बारे में बता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि बच्चे को खाना देने के चलते पिटाई की गई और उसके चलते बच्चे की मौत हो गई है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि पीजी के मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। क्या वो पेरेंट्स को बता नहीं सकते कि आपके बच्चे ने ये चीज़ है? बट उन्होंने कोई चीज़ें, बच्चे ने अपने पेरेंट्स को फ़ोन करके किया कि मेरे को ये पहले भी पीटते हैं और आज भी इन्होंने मेरे को पीटा हुआ है। और कोई भी खाने के पीछे जो है सारी घटना घट रही है ये। और खाने के पीछे बच्चे ने बात कही कि आपका खाना सही नहीं है। वो रिकॉर्डिंग पड़ी है, उसके पापा के पास वो रिकॉर्डिंग है। और जो खाने के खाते जो उन्होंने ये बात कही तो कि खाना सही दो, आप पैसा देते हैं हम लोग हैं, तो उन्होंने उसको पीटना जो शुरू कर दिया। आफ्टर देन जो ये घटना घटी, और उसके बाद उसके बच्चे के जैसे बच्चे के पिता ने ये बताया कि जो बात उन्होंने पहले एक्सेप्ट की कि जो पीजी का ऑनर है उसने ये बात एक्सेप्ट की कि मैं तीसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर में नीचे था कि मेरे को फ़ोन की आवाज़ आई। जब उस बंदे को फ़ोन की आवाज़ आ रही है, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट उसकी आती है कि मैंने जो है ऊपर से उसकी छलांग लगाते हुए देखा। बंदे की 2 स्टेटमेंट आ रही है, जो पीजी का ऑनर है उसकी 2 स्टेटमेंट आ रही है। इट मीन कि जो भी घटना घटी है वो पीजी ऑनर के माध्यम से घटी है। और हम आज इस प्रकरण में पीजी ऑनर को जो पूर्ण रूप से जो सजा दिला के रहेंगे, अदरवाइज हम डेड बॉडी को यहाँ से लेकर नहीं जाएंगे जब तक उसको हमें न्याय नहीं मिलता, बच्चे के साथ न्याय नहीं होता, तब तक हम उसको नहीं छोड़ेंगे। वहीं गौड़ा में स्थित पीजी मालिक विकास का कहना है कि पिछले 2-3 दिनों से बच्चा उदास रह रहा था और पिछली रात 11:15 बजे बच्चे के पिता से बात हुई और बातचीत करने के बाद ही बच्चा तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया। वहीं गिरने के बाद मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया गया,
जहां प्राथमिक उपचार प्राप्त हुआ, लेकिन उसके बाद बच्चे की मौत हुई है। सर वो बच्चा 2 दिन से अपसेट था। तो यहाँ पे मेरा वार्डन है, काकू नाम है उसका, वैसे उसका नाम सुदाम हुसैन है, उसको काकू बोलते हैं। तो सर उसको कल रात को कोई 11:15 बजे ना जी उसके पापा का फ़ोन आया, जिस लड़के ने सुसाइड किया है, कि भाई मेरा बेटा फ़ोन नहीं उठा रहा है और आप मेरे बेटे से बात करवा दो। तो जो सर काकू का रूम है वो ग्राउंड फ्लोर पे है, बच्चा रहता था 3rd फ्लोर पे। तो जैसे काकू बाहर निकला, वो ऊपर जा रहा था बात करवाने के लिए, तो जैसे वो वहाँ पहुँचा सर, तो उसको आवाज़ सुनाई दी कि कुछ जैसे दरवाज़ा लगा या गिरा कुछ भी। तो उसके बाद सर वो चला गया उसके रूम में, उसके रूममेट को पूछा कि यार वो कहाँ है भाई, उसके पापा का फ़ोन आ रहा है, वो फ़ोन नहीं उठा रहा। बोला भैया उसने ना अभी 1 मिनट पहले वो आया, उसने अपना फ़ोन जोर से पटका नीचे और वो कमरे के बाहर चला गया। तो जैसे वो बाहर निकले, दोनों ही थे वो, एक उसका रूममेट और काकू। तो उन्होंने देखा तो नीचे मतलब उसने छलांग लगा दी थी ऊपर से। वो नीचे आए, उन्होंने उसको पकड़ा और वो मेरे को वो बार बार ये बोल रहा था कि भाई मेरे को लेटा दो, मेरे को कहीं सुला दो, भाई लेटा दो, मेरी टांग में दर्द हो रही है। तो उन्होंने उसको मतलब यहाँ ये स्पॉट है सर, यहाँ से उठाया और अंदर बेड पे लेटा दिया। तो उसके काकू ने मेरे को जस्ट मतलब साथ में कॉल कर दिया कि भैया ऐसी ऐसी बात हो गई है, और मैंने अपने जो दूसरे केयरटेकर हैं उनसे 108 पे कॉल करवाई। तो जैसे ही एम्बुलेंस का वाले आए और एम्बुलेंस वालों ने बोला जी भाई अंदर गली में एम्बुलेंस नहीं आएगी, तो आप इसको ऐसा करो कि बाहर तक ले आओ, बस स्टैंड तक। तो सर जैसे ही मतलब उन्होंने स्कूटी पे बिठाया उसको, एक ने चलाई, एक ने पीछे बैठा होता, स्कूटी पे बिठाया। और अभी हम आधे रास्ते में पहुंच रहे तब तक एम्बुलेंस, क्योंकि मैं बस स्टैंड के पास खड़ा था, हमने एम्बुलेंस वाले को बोला कि यार गाड़ियाँ भी जाती हैं अंदर, आप एम्बुलेंस क्यों नहीं जाएगी, मुड़ जाएगी। तो एम्बुलेंस वाले को हमने अंदर भेजा। तो वहाँ से मतलब उन्होंने एम्बुलेंस में बिठाया, फिर हम उसको हॉस्पिटल लेके वहाँ पे सारा ट्रीटमेंट हुआ। सर तंग नहीं कर रहे थे, तंग इन द सेंस कि जैसे उसका क्या था कि 2-3 दिन से ना वो थोड़ा अपसेट सा था। 2-3 दिन पहले भी उसने एक बार कोशिश की कि रेलिंग है यहाँ पे ना ऊपर 3rd फ्लोर पे, तो रेलिंग में उसने क्या किया कि वो एक टांग उसकी बाहर थी, एक अंदर थी। तो जो वार्डन है काकू पानी भरने के लिए ऊपर गया, टंकियाँ ऊपर है हमारी 4th फ्लोर पे, तो उसने उसको नॉर्मली ये बोला कि बेटा देख हमारी जिम्मेवारी है, तो हमारे पास रह रहा है, तो ये गलत चीज़ है, भी तेरे को क्या दिक्कत परेशानी है तो बता। और उसने उसको मतलब नॉर्मली ऐसा बोला कि ये मत कर कि हमारी तेरे घर वाले को कल को कुछ हो जाता है, तेरे घर वाले जिम्मेवार तो हम हैं, घर वालों को तो जवाब हमें देना पड़ेगा। उसने बोला ठीक है चाचू, भाई उसको चाचू बोलता था क्योंकि उसके घर के पास से ही है वहीं से। तो बोला जी भाई ठीक है चाचू, अब नहीं मैं करूँगा। उससे 1 आधे दिन बाद उसने दोबारा क्या किया सर कि वो अपने कमरे में जैसे उसने देखा कि काकू ऊपर आ रहा है, वो वैसे बाहर खड़े हुए थे कि ये भी दोबारा हमें बोलेगा। उसने क्या किया, अपने कमरे में कुंडी लगाई, पीछे वाली खिड़की से निकला और पीछे वाली खिड़की से निकल के दूसरे कमरे में घुस गया। तो 1-2 दिन से वो ऐसी हरकतें कर रहा था सर। तो इस चीज़ में अब वो घर वालों से उसकी मतलब थोड़ा वो बोल रहा था अपने उससे रूममेट से भी कि मेरे घर वालों ने मेरे को भी, पापा ने डांटा है, पापा ने उसके बोला कि ड्रिंक की हुई थी तो पापा ने वही मेरे को डांटा है। कितने सर यहाँ पे 15 कमरे हैं जी और 28 बच्चे रह रहे हैं। 15 कमरे 28 बच्चे। हाँ जी।